दोस्तों, इसके एग्ज़ाम जोन में आपका स्वागत है। तो मैं आज का एग्ज़ाम हुआ तो उसी की तर्ज पे आज का वीडियो लेके आया हूँ। तो दोस्तों, इसको आप अच्छे से रट के ही जाए। तो आज का टॉपिक है ऊर्जा। तो ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? तो दोस्तों, ऊर्जा की एसआई इकाई जूल है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो गतिज ऊर्जा दोस्तों द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है। तो इसका गतिज ऊर्जा 1/2 एम वी स्क्वायर होती है। तो द्रव्यमान और वेग के स्क्वायर के गुणनफल के बराबर होती है। तो अगला, ऊर्जा संरक्षण का नियम किसे कहते हैं? तो ऊर्जा नष्ट हो जाती है ऊर्जा। तो इसका सॉल्यूशन है कि यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है, ऑप्शन नंबर डी। ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती और न ही नष्ट, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। और ऊर्जा संरक्षण का नियम किसने दिया? तो लेवोसियर के द्वारा दिया गया। तो दोस्तों, लेवोसियर के द्वारा दिया गया। अगला क्वेश्चन, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो ऊंचाई पर स्थित जल की स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ऑप्शन ए। अगला, निम्न में से कौन सी नवीकरणीय ऊर्जा है? तो सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण है। तो दोस्तों, सौर ऊर्जा इसका राइट आंसर होगा। अगला, किसी वस्तु की गति मीन्स वेग अगर दोगुनी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो दोस्तों, वेग अगर दोगुना कर दिया जाए तो वेग स्क्वायर होता है। तो जैसे एक था, दो हो गया, तो दो का स्क्वायर 4 हो जाएगा। एक का स्क्वायर 1 बराबर 2 का स्क्वायर 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 गुनी हो जाएगी। तो 1/2 एम वी स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन, शक्ति की एसआई इकाई क्या है? तो शक्ति का मात्रक एसआई इकाई वाट होती है। तो सवा। भोजन में कौन सी ऊर्जा संचित रहती है? तो दोस्तों, भोजन में रासायनिक ऊर्जा संचित रहती है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, पवन चक्की में किस ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है? तो हवा की गतिज ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में उत्पन्न होता है। तो गतिज ऊर्जा, पवन की गतिज ऊर्जा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 2 किलोग्राम तथा वेग 10 मीटर सेकंड है तो उसकी गतिज ऊर्जा ज्ञात करो। तो दोस्तों, इसका सूत्र होता है 1/2 एम वी स्क्वायर। तो 1/2 गुणा एम, तो 2 गुणा 10 का स्क्वायर होगा, है ना। तो 10 गुणा 10 होगा। तो 10 गुणा 10 होगा, ये 10 होगा। तो ये 2 से 2 कट गया, तो 10 दाएगा 100। तो 100 जूल इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु का द्रव्यमान 5 किलोग्राम है तथा वह पृथ्वी से 20 मीटर की ऊंचाई पर रखी गई है। जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड है। तो उसकी स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है दोस्तों mgh। एम मिस द्रव्यमान, जी मिस गुरुत्वीय त्वरण और एच मिस हाइट। तो mgh तो दिया हुआ है 5, 10 और 20। तो 5 किलोग्राम की गुणा 10 जी का मान 10 इंटू
कितनी ऊंचाई है, तो h बराबर 20 मीटर। तो 20 दाई का 200, 200 पंजे 205, 200 गुणा 5 करिए तो 1000 जूल इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। तो मैंने यहाँ पे भी नीचे भी सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो आप इससे भी समझ सकते हैं। निम्नलिखित में से किस उपकरण में विद्युत ऊर्जा सीधे ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित होती है? तो विद्युत ऊर्जा सीधे ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित होती है, तो ये दोस्तों पंखा में नहीं होती, मोटर में, जनरेटर में, तो विद्युत इस्त्री में होती है। तो विद्युत इस्त्री इलेक्ट्रिक आयरन में हीटिंग एलिमेंट है होता है। जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उस जूल के उष्मा नियम के कारण विद्युत ऊर्जा उष्मा ऊर्जा में बदल जाती है, इसलिए कपड़े गर्म होकर प्रेस होते हैं। तो अगला क्वेश्चन, इसका आंसर सी हो गया। अगला क्वेश्चन, ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। जैसे बल्ब में विद्युत ऊर्जा प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में बदल जाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन, जब कोई गेंद ऊंचाई से नीचे गिरती है तब उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? तो स्थितिज ऊर्जा घटती है तथा गतिज ऊर्जा बढ़ती है। तो जैसे नीचे गिरती है तो उसकी ऊंचाई कम होती है, इसलिए स्थितिज ऊर्जा घटती है और वेग बढ़ने के कारण उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है। दोस्तों गतिज ऊर्जा बढ़ती है। यदि वायु प्रतिरोध नगण्य हो तो कुल यांत्रिक ऊर्जा लगभग स्थिर होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। तो दोस्तों आपको कैसा लगा, तो आपको ये सेशन कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक एवं शेयर एवं सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें, लाइक करें। तो धन्यवाद, अगली वीडियो में मिलता हूँ।